नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हम आ पहुंचे हैं जंतर मंतर पर, जहां पर रेलवे के जो कर्मचारी थे, जो पैरामेडिक्स की सेवाएं कर रहे थे 2 साल तक कोरोना टाइम पे, वो आज निलंबित कर दिए गए हैं और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी की जो भी बात है हम उनसे ही करते हैं कि क्या क्या उनकी जो अब अगली मांगे हैं, कि उन्होंने क्या करा, उनको कैसे निलंबित कर दिया गया। तो हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार मौर्य है। मैं ईसीआर डिवीजन से हूँ, डीडीयू से। सर, ये हम लोगों का अप्रैल मई ये 20 में हम लोगों की पोस्टिंग हुई थी कोविड में, जब कोविड आया था फर्स्ट फेज में। किस अस्पताल में कार्यरत थे आप? डीडीयू ईसीआर डिवीजन, और हाजीपुर जोन का है, ईसीआर डिवीजन का डीडीयू है हॉस्पिटल। वहाँ पे हम लोगों की पोस्टिंग हुई थी कोविड में। जब कोविड फैला था तो उस समय कोविड में हम लोगों की पोस्टिंग हुई थी। फिर उसके बाद जो है कि कोविड जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद हम लोगों को टर्मिनेट किया गया बिना बताए हुए। तो हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब उस समय कोई नहीं निकल रहा था घर से बाहर, तो हम लोग निकले। सरकार ने हम लोगों को किया, पोस्टिंग किया, तो हम लोग निकले अपना जो है कि कोविड में हम लोग वर्क किए। तो ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने हम लोगों को निकाल दिया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस समय का प्रधानमंत्री जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि उस समय रात में आते थे प्रधानमंत्री जी, संबोधित करते थे, संबोधित करते हुए रो देते थे कि बहनों भाइयों मित्रों, आज मुझे बहुत दुख है, तकलीफ है, आज कोई नहीं बचा सकता, बस ये भगवान बचा सकते हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वही बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको दर्जा भी तो ये दिया गया था कि कोरोना वॉरियर्स हैं, आप पीपीएफ किट पहन के जो भी हॉस्पिटल में काम करते थे, सारा कुछ जहाँ पर कोई भी नहीं होता था वहाँ पर आप लोग होते थे। जब दुनिया अपने घर में बैठी हुई थी तब ये लोग काम करते थे और उसके बाद इन लोगों को निलंबित कर दिया गया। जहाँ तक देखा जाए तो यूज एंड थ्रो का किया गया इनके की तरह, पहले विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हम अपने काम के बारे में क्या याद दिलाएं, वो तो इस देश की जनता जानती है कि हमने क्या काम किया है। और जो हमारे अधिकारी बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आज अगर वो सुरक्षित हैं, वो इसीलिए सुरक्षित हैं कि उस समय हमने अपने जान की बाजी लगाई थी, वरना आज उनमें से आधे से ज्यादा तो साफ हो चुके होते कोविड की चपेट में आकर के। हमारे यहाँ के जितने भी सीनियर पर्सन थे, जितने डॉक्टर्स थे, जितने मतलब परमानेंट लोग थे, वो सारे लोग कोविड पॉजिटिव हो करके अपने घर में थे। और हमें कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी किसी तरीके की कोई प्रेफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं, बस केवल काम करो और मर जाओ। उसके आपका ये कहना है कि आप जब काम कर रहे थे वहाँ पे आप खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद भी आप काम कर रहे थे, फिर भी निलंबित कर दिया किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक 14 डेज का क्वारंटाइन लीव था, वो भी हम लोगों को नहीं मिला। हम पूरा कोविड देखते थे वहां पे। और दूसरी चीज ये है कि हम बस एक चीज गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हम लोगों को तुरंत री एंगेज करे। और जिस समय हम लोग काम कर रहे थे ना, उस समय रेलवे का टीसी काम नहीं करता था, वो हमको करना, टिकट चेक करना, स्कैनिंग करना हमारा काम होता था, एंट्री करना हमारा काम है। मतलब अगर कोविड हो, कोई इन्फेक्शन हो तो वो तुम्हें हो। तो सारी चीजें हमको एक्सेप्ट थी। जब उस समय हम लोगों ने सारी चीजें एक्सेप्ट की, तो आज हमें क्यों इस तरीके से निकाल दिया गया? और जब हम कोविड जैसी परीक्षा को पास करके यहाँ तक आ गए, तो अब गवर्नमेंट हमसे कौन सी परीक्षा लेना चाहती है? हमको ये बताइए। हम हर कुछ देने को तैयार हैं। एक चीज और कह रहे हैं, हमको हमारी जगह पर तुरंत वापस ले गवर्नमेंट, और उसके बाद हमें रेगुलर करने का प्रावधान बनाए। यदि भारतीय रेल में हमारे विभाग में जगह नहीं है काम करने के लिए, तो इंडियन रेलवे देश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जो नौकरी देता है। दूसरे नंबर पे आता है इंडियन रेलवे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो नौकरियां निकालता है। हाँ, दूसरे नंबर पे आते। तो मैं कहता हूं कि अगर हमारे विभाग में ये नहीं दे पा रहे हैं, तो इंडियन रेलवे के किसी भी विभाग में हमें हमारी योग्यता के अनुसार काम दें। हमें रेलवे में काम चाहिए, और हमारे साथ जो अनजस्टिस हुआ है उसे जस्टिस में बदल दें, और वी वांट जस्टिस। और जो सारी राज्य सरकारें अपने संविदा कर्मियों को रेगुलर कर रही हैं, तो कृपया केंद्र सरकार भी इसकी सुध ले। और अगर राज्य सरकार कर सकती है, तो केंद्र सरकार के हाथ में तो सब कुछ है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन अलग तो नहीं हो सकता, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी न किसी नियम के अंतर्गत वो रेगुलर कर रहे हैं, तो हम भी ये मांग करते हैं कि हमें भी तत्काल प्रभाव से री एंगेज करके हमें रेगुलर किया जाए।
दैट्स हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं भी हैं, जो सरकारें जो वादा करती हैं कि हमने महिलाओं के साथ में रह के काम किया है, महिलाओं के हित में काम किया है, तो महिलाओं को भी यही परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपका नाम है? मेरा नाम ज्योति महेश्वरी, WCR से हूँ, मैं भोपाल से हूँ। मैंने भी 30/9/2021 में ज्वाइन किया था, जिससे मैंने काम किया। उसके बाद मुझे बिना बताए टर्मिनेट कर दिया। उसमें टर्मिनेट के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन हमारे जो बाकी के नर्सिंग स्टाफ थे उनने किसी ने साइन नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके हाथ में टर्मिनेशन लेटर थमा दिया गया ज़बरदस्ती कि नहीं, अब तुम्हारी सेवाएं समाप्त की जाती है यहाँ से, अब इसके आगे हम आपको सेवा करने का कोई योगदान नहीं देंगे। तो इसमें कोई नोटिस पीरियड भी नहीं दिया? नहीं, हमें नोटिस पीरियड भी नहीं दिया। बस ये कहा था कि आपको हम लोग 6 मंथ के लिए रखेंगे और फिर उसके बाद हो सकता है कि आपकी बढ़ भी जाए, लेकिन बढ़ भी गई। लेकिन उसके बाद 2 साल तक उन लोगों ने रखा और उसके बाद फिर हमारी एज खत्म हो गई, एज लिमिट भी चली गई। तो उसके बाद बताइए, हमें प्राइवेट में भी नौकरी नहीं मिल रही। बोल रहे जब कोरोना समय में तुम्हारी ड्यूटी लगी तो तुम लोग रेलवे में भाग गए, अब रेलवे नहीं ले रही है तुम्हें तो तुम प्राइवेट में आ गए। तो आप बताइए हम लोग क्या करें। देखा जाए तो 2 साल बीत चुके हैं कोरोना काल को गए हुए, तो आपके घर की स्थिति जो है वो कैसी चल रही है और अब आप क्या काम कर रहे हैं? सर, हमारे घर की स्थिति बहुत खराब चल रही है। अब आप बताइए, हम लोग इस दिल्ली आए, यहाँ पर सब लोग मिलकर आए हैं, तो कैसे आए हम लोग जान रहे हैं कि यार सब लोग कैसे यहाँ पर इकट्ठे हुए, किस किस को फ़ोन लगा के बोला कि भाई हम लोग को ऐसा करना चाहिए क्या। हम लोग सारी जगह जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई हमारे पास एक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो हमें कहीं से तो रिस्पॉन्स मिले, आगे की जनता हमारे लिए कुछ बोले, हम बस ये चाहते हैं, और सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ करे। आप जहाँ से आए हैं, आपने बताया भोपाल से आए हैं, तो भोपाल में आपने सरकारों को कुछ संदेश वगैरह दिया कि इसमें हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ? DRM में दिया, GM में दिया, CM में, सब जगह दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से। तो अब आपको क्या मतलब यहाँ पे आके आश्वासन है कि मतलब कुछ हो सकता है आपके? हमको बस ये आश्वासन से लेके आए कि हमें रिज्वाइनिंग का लेटर मिले, बस हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। आपका नाम है? मेरा नाम कंचन कुमारी हुआ, मैं सोनपुर डिवीजन से हूँ, बिहार से। हम ये चाहते हैं कि जो जिस वक्त कोई नहीं था उस वक्त हम थे, हम इस चाहते हैं कि हम लोग के फिर रिज्वाइनिंग में रखा जाए, लिया जाए। सरकार से हम विनती करते हैं, निवेदन भी करते हैं, लेकिन हम लोग के लिया जाए फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप देख सकते हैं, कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी ये PPF किट। PPF किट पहनकर 8-8, 10-10 घंटे काम करते थे और उसके बाद एकदम से निलंबित कर दिया गया है। तो आपको इसमें गर्मी नहीं लगती है? गर्मी क्या करिएगा, 16 घंटा काम करते थे पी के पहन के। अब तो मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा हो गया, अब तो थोड़ी सी राहत होगी। जब कोरोना का काल था तब तो भीषण गर्मी थी, तो उसमें आप ऐसे ही काम करते थे। उसके 16 घंटा रहते थे। आपकी भी यही मांग है कि आपको रीएंगेज किया जाए? एंगेज किया जाए, मेरी मांग है ही पूरी। पीपी किट पहन के काम करे तो 2-2 लीटर पानी भर देते, पानी पीने को हमारे टाइम भी नहीं मिलता था। वो निकाले तो भी और पीपी किट नहीं देते थे, ऐसा था वो सिचुएशन था अपना कोरोना में, लॉकडाउन में। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आपका नाम? जी, मेरा महाराज गुप्ता नाम है, मैं DDU-SCR से आया हूँ। मेरा आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हम लोग उस स्थिति में मतलब काम किए हैं कि जिस दौर में लोग घर से नहीं निकलते थे और लोग सोचते थे कि जिस टाइम लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था, तो हम लोग जो है कि अपने माता पिता को मतलब छोड़कर उस दौर में काम किए जिस वक्त मतलब कि पेशेंट के गार्जियन लोग अपने पेशेंट को बॉडी को हाथ नहीं लगाते थे। उस टाइम हम सभी लोग स्टाफ जो है मिलकर अपने पेशेंट को अपना मतलब ट्रांसफ़र करना, और मैं उस दौर में मतलब गया जहाँ से हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को रेफ़र किया जाता था, तो मैं PPE किट पहनकर गया अपने मतलब अपने DDO हॉस्पिटल से BHU के लिए। तो मतलब वहाँ पे हमको ऐसी सुविधा नहीं दी गई कि मतलब हमको उस मतलब आपातकालीन स्थिति में झोंक दिया गया कि जाइए आप पेशेंट को लेके जाइए अपना उधर। जब आप काम करते थे तो आपको जो पैसा मिलता था, मतलब जो आपकी वेजेस होती थी, वो डेली वेजेस पे होती थी या फिर महीने पे या हफ्ते में? जी क्या सर? जो आपको पैसा मिलता था वो इकट्ठा मिलता था, डेली के हिसाब से मिलता था या हफ्ते में मिलता? जी, वो सैलरी का तो कोई इशू नहीं था, वो टाइमली तो मंथली मिल जाता था। बस ये है सर कि बाकी उसमें जो है कि अदरवाइज जो रेलवे की फैसिलिटी थी वो नहीं मिलती थी। सर मेरा यही आग्रह है कि या तो सर मतलब कि रेलवे गवर्नमेंट जो अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं, वो या तो हम लोग को 60 वर्ष कंटिन्यू करें या परमानेंट कर दे हम लोग को, यही हम लोग की गुजारिश है सर।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी आपने देखा और सुना इनका दर्द, जो कोरोना वॉरियर्स थे उनका दर्द सुना, और इनकी सिर्फ जो मुख्य मांगी ये है कि इनको री इंगेज किया जाए। खबर टुडे न्यूज के लिए अभिषेक की रिपोर्ट।